नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वीएम न्यूज। मैं निकी शर्मा। नगर परिषद भंडारा के इलेक्शन न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज के विश्लेषण में जानेंगे भंडारा कांग्रेस का पतन की ओर एक बढ़ता कदम, नाना भाव की नीति गत फ्री। भंडारा कांग्रेस की रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई। इस स्थिति के लिए सबसे ज्यादा आलोचना नाना साहेब पटोले की है। कथित पुलिस सिपाही की अवैध संपत्ति और बेनामी प्रॉपर्टी इस भंडारा शहर के चुनाव चर्चा का विषय। सांसद के साथ टिकट वितरण के दौरान हुई गाली गलौज और धक्का मुक्की गशन, इस पर आगे जानकारी देंगे हमारे सहयोगी आकाश शर्मा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं वीएम न्यूज। आज हम बात करेंगे भंडारा जिले की नगरपालिका चुनाव की। राजनीति में हलचल तेज हुई है और इस भारी ठंड में गर्मी का एहसास हो रहा है। आज के विश्लेषण में जानेंगे भंडारा कांग्रेस का पतन की ओर एक बढ़ता कदम, नाना साहेब की नीति और आत्मघाती निर्णय। भंडारा जिले की राजनीति में इस समय कई सवाल हवा में तैर रहे हैं और उन सभी सवालों के केंद्र में खड़े दिखाई देते हैं नाना साहेब पटोले। कांग्रेस पार्टी में उनकी भूमिका, उनके निर्णय और नीति अब सीधे सीधे संगठन की कमजोरी के रूप में सामने आने लगी है। भंडारा जिले में लंबे समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता ये आरोप लगाते रहे हैं कि पार्टी में संगठन, पदाधिकारी और जमीनी कार्यकर्ताओं को वास्तविक महत्व नहीं दिया जाता। निर्णय लेने की शक्ति पूरी तरह विधायकों या कुछ चुनिंदा व्यक्तियों तक सीमित हो गई है, जिनका कोई जनाधार नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुसार इस तानाशाही शैली के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार नाना साहेब पटोले हैं, जिनके निर्णय अब पार्टी को गहरे संकट में धकेलते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति पर चर्चा करते समय अक्सर एक कहावत याद आती है, भंडारा कांग्रेस की रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई। भंडारा कांग्रेस की यही अवस्था बताई जा रही है। पार्टी की अपनी जमीन बंजर हो रही है, पर निर्णय लेने वाले नेताओं की जिद और अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। इस स्थिति के लिए सबसे ज्यादा आलोचना नाना साहेब पटोले की हो रही है। भंडारा नगर परिषद चुनाव में टिकट वितरण में हंगामा, सबसे बड़ा विवाद। नगर परिषद चुनावों में टिकट वितरण को लेकर भड़का। आरोप ये लगे कि हवाई राजनीति करने वाले, रेत तस्करी और अवैध धंधों से जुड़े लोगों को नाना साहेब की विशेष पसंद बताया गया। कार्यकर्ताओं में यह संदेश गया कि ईमानदार व अनुभवी लोगों को दरकिनार कर बाहरी, गैर राजनीतिक और बिना सामाजिक कार्य वाले व्यक्तियों को टिकट दिए गए। कथित पुलिस सिपाही की करोड़ों की अवैध संपत्ति और बेनामी प्रॉपर्टी, शहर में 5 करोड़ लागत की बिल्डिंग निर्माण, इस बार भंडारा शहर के चुनाव में चर्चा का विषय है। इस विषय में भ्रष्ट पुलिस सिपाही को शोकाज नोटिस भी जारी होने की बात सामने आ रही है। प्रभाग 12 की बात करें तो भाजपा में रहते हुए भंडारा शहर में जातीय और धार्मिक दंगे करने, भड़काने वाले दंगाई व्यक्ति, मुस्लिम और दलित समाज के विरुद्ध अंगार उगलने वाले व्यक्ति, जिसने भंडारा जिला पत्रकार संघ के ऊपर हमला कर धार्मिक स्वरूप दिया था, जिसे भाजपा ने कभी टिकट नहीं दिया, उसे प्रभाग 12 से कांग्रेस की टिकट दिया। इतना बड़ा महान कार्य नाना साहेब ने किया। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व और नाना साहेब पटोले द्वारा तय किए गए नामों को स्थानीय स्तर पर एक पुलिस सिपाही और उसका भाई, जो प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस विरोधी गतिविधियां और विरोधी पक्ष की राजनीति से जुड़े बताए जाते हैं। इन्हीं दोनों ने कथित रूप से टिकट बंटवारे में हेराफेरी की। इससे कई समर्पित कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी फैल गई। इस भ्रष्ट सिपाही और उसके भाई ने नाना साहेब के खिलाफ साकोली विधानसभा में दलित समाज को भड़काने के लिए हस्तक द्वारा पोस्टर बांटे। दूध संघ और जिला कोऑपरेटिव बैंक चुनाव में विरोध में काम किया। भंडारा शहर की सामाजिक स्थिति पर नजर डालते हैं तो सबसे ज्यादा तेली समाज आता है, जो करीबन 28,000 के आसपास है। दूसरे नंबर पर है दलित समाज, जो करीबन 14,000 के आसपास है। इन दो समाज को नजरअंदाज कर नाना साहेब ने कुणबी प्रेम उजागर किया है। हमेशा तेली समाज और दलित समाज की उपेक्षा की है। इससे दोनों समाज के लोगों में काफी नाराजगी पैदा हो गई। इसका असर नाना साहेब को आने वाले समय में दिखाई देगा। जिले में दलित और तेली समाज ने नाना साहेब को सबक सिखाने का मूड बनाकर भाव की इनकी कुणबी नीति को फुल स्टॉप देने का फैसला लिया है। भंडारा के सांसद के साथ टिकट वितरण के दौरान हुई गाली गलौच और धक्का मुक्की, हाथ उठाना जैसी घटनाओं ने पार्टी की छवि को और नुकसान पहुंचाया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार नगर परिषद में कांग्रेस की सिर्फ 1-2 सीट आने की संभावना है और नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 6,000 वोट मिलने की संभावना है और इसका मूल कारण केवल और केवल नाना साहेब पटोले के गलत निर्णय हैं। अभी बस इतना ही। मैं हूं आकाश शर्मा। इस न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए चुनावी विश्लेषण और नई सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।